दोस्तों जैसे जैसे पेपर का समय कम होता जाता है तो दो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। पहली चीज़ परेशान करती है उनको जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। उनको क्या परेशानी आती है? उनको ये परेशानी आती है कि अब उनका रिवीजन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। उनको अब समझ नहीं आता क्या रिवीजन करें क्या ना रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी समय कम पड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रिवीजन करें क्या छोड़ें। चीज़ें स्किप होने लगती हैं, चीज़ें छूटने लगती हैं। और दूसरे उनके साथ जिन्होंने तो अभी सिलेबस ख़त्म ही नहीं किया, वो प्रेशर और डर की वजह से उनको नहीं समझ में आता कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये चीज़ें हैं जो कि जैसे जैसे पेपर का आपका टाइम नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे ये चीज़ें दिमाग में प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं। तो इस समय पढ़ा क्या जाता है, कैसे पढ़ाई करें? तो इस समय पढ़ा उन चीज़ों को जाता है जो कि ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई प्रियोरिटी वाले टॉपिक। ये टॉपिक आते कहाँ से हैं? ये टॉपिक आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद। ऐसे कुछ टॉपिक हमें मिलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको कि स्किप करना जो है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको जहाँ से आपके सिलेबस का आप केवल 30% भाग पढ़ेंगे, यानी कि 30% हिस्सा आप सिलेबस का पढ़ेंगे, और हो सकता है कि आप 70 से 80% क्वेश्चन जो है पेपर में सॉल्व कर पाएँ। तो इन टॉपिक्स को पेपर के लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है। जो नहीं पढ़े हैं, जो कि अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं, वो भी पहले इन्हीं 30% टॉपिक पर फोकस करेंगे, और जो कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवीजन में इन 30% टॉपिक पर फोकस करेंगे। वो टॉपिक क्या हैं, वो क्या होने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। ये क्लास पूरी लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत मेहनत से हमने तैयार की है। इसमें अभी आपके लगभग 4500 क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया है, और उसके माध्यम से आप ही आपका जितना यूपी ट्रिपल एस सी ने लास्ट अभी जो पेपर हुआ लास्ट टाइम आपका जूनियर असिस्टेंट का, उसके पहले उस पेपर को लेकर के उसके पहले बहुत सारे पेपर, लगभग कि 3-4 साल के सारे पेपर उसके भी पहले के हमने इसमें लिए हैं और एनालिसिस करके निकाला है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पूरे जीएस का पूरे पढ़िए आप सब कुछ, हम ये नहीं कह रहे ना पढ़िए, लेकिन जो सबसे सत्य बात होती है, हम पहली बात तो आपको भटकाना नहीं चाहते, सबसे सत्य बात ये है कि 60 दिनों में पूरा सिलेबस करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि आप अगर 60 दिनों में सिलेबस करने की कोशिश करेंगे पूरा ना, टू द पॉइंट, हर एक चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप सिलेबस नहीं कवर करोगे, फिर आप क्या करोगे, आप सिलेबस नहीं कवर करोगे, आप दौड़ोगे। दौड़ने का क्या मतलब है? आप सुबह से शाम तक 10 घंटे जो है यूट्यूब पे क्लास देखोगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने 10 टॉपिक दिन भर में पढ़ लिया। जब उस टॉपिक से आपसे एक एमसीक्यू पूछेंगे तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। ये पढ़ाई नहीं है, ये है दौड़ना। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है कि हम सुबह से शाम तक 4 टॉपिक पढ़ें, लेकिन जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट दें तो मिनिमम 75% क्वेश्चन तो हम सॉल्व भी कर लें, 75 से 80%। ये होती है पढ़ाई। ठीक है, बुक से बैठ के पढ़ना अच्छे से और यूट्यूब पे वीडियो बैठ के दिन भर पे देखना, दोनों में अंतर है। वीडियो केवल उन्हीं टॉपिक्स की देखी जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दृष्टिकोण से उसका मतलब ये है कि आपको वो समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, या आपके लिए नई हैं। उन्हीं चीज़ों को यूट्यूब पे देखा करिए, बाकी जो पहले से आपको आ रही है, पहले से पढ़ रखा है, विश्वास करके अपने नोट्स का रिवीजन करिए। तो इसमें हम चर्चा क्या करने वाले हैं? हमने बताया कि हमने लगभग जो है 4413 जो है यूपी ट्रिपल एस सी के पीवाई क्यू का जो है एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर जीएस के सब्जेक्ट के, जिसको कि आपको पढ़ना है। पहले इन टॉपिक्स को खत्म करिए, इनका रिवीजन करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है, ये स्लाइड आपके लिए। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घुसेंगे अपने हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 हिस्ट्री होती है: आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। आधुनिक भारत, अब देखिए हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी का ट्रेंड क्या है कि 55% क्वेश्चन लगभग जो है वो केवल आधुनिक भारत से पूछता है, 30% प्राचीन भारत से और 15% मध्यकालीन भारत से। इससे आपको क्लियर हो गया कि हमें इतिहास में कहाँ पे फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, इतिहास में कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। यही तक नहीं, अब इसमें भी ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना। पहले इन टॉपिक्स को आप हिस्ट्री में ख़त्म करिए। क्या है? 1857 की क्रांति और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख नेता हैं और उसके स्थल, ये आपको फोकस करना है। कौन सा नेता कहाँ का था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं और किस अधिवेशन का कौन अध्यक्ष था। दूसरी चीज़ आप ये तैयार करिए, ये सब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तीसरा, गांधीयन युग। ठीक है, गांधीवादी जो युग था उसको आपको तैयार करना है, जितने भी उसमें मूवमेंट हुए। असहयोग आंदोलन आपको याद करना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन याद करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। इन चीज़ों को पढ़ना है और क्रोनोलॉजी पढ़नी है। ठीक है,
उसके बाद यूरोपीय जो कंपनियां आई थी उन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक टाइम लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये पुर्तगाली आए थे, कब जो है फ्रांसीसी आए थे, कब स्पेनिश आए थे, कब डच आए थे और कब आपके अंग्रेज आए थे। ये एक छोटी सी क्रोनोलॉजी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं प्राचीन भारत पे। अब देखिए मध्य आपके आधुनिक भारत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। उसी प्रकार प्राचीन भारत में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और वहाँ से क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, मतलब कौन सा स्थल है और उस स्थल से कुछ जो विशेष अवशेष मिले हैं उनके नाम आपको याद करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनकी जो शिक्षाएँ हैं और इनकी जो संगतियाँ हुई थी, इनकी जो सभाएँ हुई थी, वहाँ पर फोकस करना है। तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्य और गुप्त, मौर्य और गुप्त काल को, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको फोकस करना है, ठीक है, प्रशासन पे। यहाँ से क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी आपको लगता है आप पूरा पढ़िए, लेकिन इनको बिल्कुल भी ना स्किप करिएगा। बहुत मेहनत से हमने इसको तैयार किया है, इसकी हम पीपीटी शेयर कर देंगे। इन टॉपिक्स को आप डेली पढ़िएगा और टिक करिएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। और आप देखिएगा कि हम जितना देने वाले हैं आपका 70% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आने वाला है। मध्यकालीन में आपको दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर पढ़ना है, फोकस करना है, ठीक है, और मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर पर, जो भी उस समय स्थापित हुए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन पर। बेसिकली आपको दिल्ली सल्तनत के साथ मुगल काल के भी आर्किटेक्चर पर फोकस कर लीजिएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुगल काल का। मुगल काल में दोनों चीज़ें आपको पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आर्किटेक्चर, और दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको राजनीतिक इतिहास ज़्यादा नहीं रटना है, ठीक है। जो बेसिकली यूपी SSSC पूछ तो वो कुछ भी सकता है, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी है, क्या पूछा है आज तक, उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। पूरी स्लाइड हम शेयर कर देंगे। अगला ज्योग्राफी में क्या पढ़ें। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में लगभग 576, जितना हमने 4400 बताया क्वेश्चन, उसमें 576 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, जिसमें आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी से आपका 70% क्वेश्चन पूछा है, बस 30% क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे। इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नदियाँ जो इंपॉर्टेंट गंगा और यमुना है, गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ, इन सहायक नदियों और उन पे बने बांध से क्वेश्चन आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आज ही आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर और सॉइल से, ठीक है, एग्रीकल्चर और सॉइल से यूपी में कितने क्रॉप जोन्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है। यानी कि एग्रीकल्चर और सॉइल जो है यूपी के दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से ये चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है मैपिंग से क्वेश्चन पूछा है। मैपिंग में क्या, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये दर्रा कहाँ है, इस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, इस 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किए हैं आपके यूपी SSSC ने, ठीक है। वर्ड से क्या पूछा है, वर्ड ज्योग्राफी से केवल 30% है, तो जिसमें सोलर सिस्टम आपको याद रखना है, जो घास स्थल होते हैं, विश्व के प्रमुख घास स्थल और विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, इन चीज़ों पर बस बहुत मिनिमम चीज़ों पर फोकस करना है आपको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ज्योग्राफी में देखिए, पहले आपको इतने टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा संभावना है प्रश्न आने की, इतना तैयार करिए, उसके बाद जो आप अपने हिसाब से करिएगा। बट इसको ना तो स्किप करना है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अभी सिलेबस पढ़ना शुरू किया उनको भी, और जो रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो तो उनके जुबान पे ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी की चर्चा करते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा रट डालना है मौलिक अधिकार रट डालना है। बहुत यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट से। उसके बाद जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको पूरा DPSP को रटना है, ठीक है। जैसे आपका उसमें आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत है, पंचायत का आर्टिकल 40 के साथ पूरा पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ग्रामीण विकास में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और पॉलिटी में गया तो आएगा ही आएगा। तीसरा क्या है कि आपका प्रेसिडेंट 52 से 61, इतनी चीज़ों को रटना है सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट संशोधन हुए, जैसे 42वां, 44वां, 73वां, 74वां और रिसेंट में जो हुए हैं उनको, इसके साथ में जो अन्य इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं उस पर भी फोकस कर लेना है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकल गवर्नेंस हमने बताया, पंचायती राज आपका हो गया। और पंचायती राज में जो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सिलेबस में 2 बार ये आया है। एक तो आपके ग्रामीण विकास में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी में भी। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको याद करना, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, CAG हो गया, फाइनेंस कमीशन, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और इनके बारे में 2 चीज़ों पे और फोकस करना है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और इनकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। तीसरा जो है, यूपी SSSC में अक्सर क्वेश्चन एक टाइप के और आते हैं, मैपिंग, जो सूचियाँ होती हैं
उनका सूची का नाम दे देगा और मैप करने के लिए देगा कि इस सूची में क्या लिखा है। तो अनुसूचियां जो हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है। पॉलिटी में इतना पढ़िएगा पर्याप्त है अगर आपके कम समय में पढ़ना है चीज़ों को। बाकी पढ़ने को तो आप एक तरफ से पढ़िए। आज की क्लास का जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि हमने सोचा कि आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब कम समय में कैसे चीज़ों को करें। तो हमने कई दिन से इस पर मेहनत कर रहे हैं, कई दिनों से, ठीक है। पूरा एक एक सब्जेक्ट का हमने देखा कि क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन कौन टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो मिनिमम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन ये उनके लिए है कि किसको आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इनको आप छोड़ के चले जाओगे, सोचोगे कि ज़्यादा पढ़ लिए हम, पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चीज़ें नहीं याद आएंगी। तो फोकस हरदम करना चाहिए कि हमें कम से कम पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो याद रहे। तो ये वही कम से कम है जिसको आप याद कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं हम साइंस में। साइंस में देखिए, साइंस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 60% क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, 25% फिजिक्स के आ रहे हैं, केमिस्ट्री से केवल 15% क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे पढ़ाई की जाती है। अब ये नहीं कि आप दिन भर केमिस्ट्री फिजिक्स बैठ के पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, बायोलॉजी से 60% क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस में वेटेज इसका 60% है। और बायोलॉजी में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमने उसको भी लिया है। सबसे पहले आपको करना है विटामिन पढ़ लेना है, डिजीज पढ़ लेना है, रोग पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र और आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर बहुत फोकस करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्लांट मार्फोलॉजी, यानी कि पादप कायिकी से जो पादप होते हैं उनके अंग, पत्तियां क्या हैं, तना क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या है, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर लेना है एक बार। ये होगी आपकी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आपको आता है फिजिक्स। फिजिक्स से क्या करना है, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर फिजिक्स में जो आपका प्रकाश वाला, लाइट वाला चैप्टर होता है उस पर, वर्क वाले चैप्टर और एनर्जी वाले चैप्टर पे फोकस करना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो एवरीडे वाली केमिस्ट्री होती है, जैसे बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, उनका क्या काम है, कैसे काम है, बहुत सारे क्षार होते हैं। तो जो एवरीडे केमिस्ट्री होती है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। क्वेश्चन जो आना होगा यहीं से आएगा। इससे ज़्यादा केमिस्ट्री में मत फोकस करिएगा कि अब दिन भर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिन भर फिजिक्स में इन चैप्टर से फोकस कर लीजिए। केमिस्ट्री में जिनके पास बहुत टाइम है, जिनको लगता है सब कर सकते हैं, वो बिल्कुल करें, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट टाइम में सोचोगे सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो हमने बताया स्टार्टिंग में कि आप दौड़ोगे बस, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आने वाली है। पूरे दिन भटकते रहोगे, 10 घंटे वीडियो देखोगे, शाम में खुशी मिलेगी 10 घंटे पढ़ें, और जब उन्हीं 10 टॉपिक से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, दिमाग आपका हो जाएगा ब्लैंक। तो ब्लैंक क्यों ना हो, क्योंकि आप अंतिम 20-60 दिनों में सोचोगे कि पूरा सिलेबस कर डालें तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। और अब देखिए इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पे आते हैं। इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट हमने पूरा पढ़ाया है, लेकिन उसमें भी अब फोकस आपको कहाँ करना है। जैसे अब लास्ट टाइम आप एक बार तो पढ़ लोगे, लेकिन जो हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, हम ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि आपको मोटिवेट कर दें, आप हवाओं में उड़ने लगें कि अरे हम सब पढ़ लेंगे रात दिन भर। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है चीज़ें। इन्वायरमेंट कोई भी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ते हो, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है तो आप ढूंढना शुरू करते हो कि यार इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरी चीज़ों को फिर से रिवीजन कर पाएँ। अच्छे से नहीं कर पाओगे हर टॉपिक का रिवीजन। जिस दिन पेपर होगा ना उसके एक दिन पहले समझ में नहीं आएगा कि फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि आपका ग्रामीण विकास रिवीजन करें, कंप्यूटर की यूपीजी के। उसका जो लास्ट वाला सप्ताह होता है उसमें आपको चाहिए कि सब चीज़ रिवीजन कर लें, लेकिन एक तरफ से नहीं रिवीजन कर पाओगे। उस समय ये चीज़ें होती हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है, और जो इन चीज़ों को स्किप कर देता है वो सब कुछ पढ़ने के बाद भी पेपर में बाउंड्री लाइन पे आके 1-2 नंबर पे रह जाता है। और जो इन चीज़ों को समझ लेता है, इनको स्किप नहीं करता, लास्ट में इन चीज़ों को पढ़ लेता है, पढ़ा तो वो सब कुछ है, लेकिन लास्ट में इन चीज़ों पे एकदम अपनी कमांड बना लेता है इन टॉपिक्स पे, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि वो 1-2 नंबर वाली जो बाउंड्री लाइन होती है, आप में से बहुत साथी होंगे जो 1 नंबर, ये जो बाउंड्री लाइन है आपकी कट ऑफ की, इसके करीब आके रुके हैं, और सबसे ज़्यादा दुखद यही होता है। इस बाउंड्री लाइन को जो क्रॉस करने का तरीका है ना, वो है यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको आप अगर मेहनत करते, इतनी खुद से तैयार करते, तो बहुत मेहनत लगती है। हमने टॉपिक्स भी दे दिया है, पीडीएफ भी आपको दे देंगे, बस आपको टिक कर लेना है कि हाँ ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, और इन चीज़ों पर एकदम कमांड कर लेना है, सिलेक्शन आपका होना तय है, ठीक है। देखिए अब आगे हम इन्वायरमेंट में जो आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट, पारिस्थितिकी और उसके घटक, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। खाद्य चेन, ठीक है, फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला, इसको भी हमने पढ़ा है। दूसरा फोकस आपको करना है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, ठीक है, यूपी में जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उतनी ही बस फोकस करनी है। तीसरा पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ग्रीन हाउस गैसेस, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओजोन, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये भी आपको फोकस कर लेना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए और एसडीएमए जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। अब आप बोलेंगे कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, यूपी स्पेशल एंड कंप्यूटर के टॉपिक्स हम आपको लास्ट वीडियो में दे चुके हैं, वहाँ से करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बड़ा करना, चीज़ों को रिपीट करना वो अच्छी बात है नहीं। अब देखिए, अब इस वीडियो को आप में से बहुत लोग देखेंगे, फॉलो कोई नहीं करेगा,
ठीक है, हमें पता है फॉलो कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉलो करेगा ना उसका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन सबका होना नहीं है। आप अपने मोबाइल में सिंपल सा कैलकुलेटर उठाइए और उसमें 3 लाख का सर्च करिए, 2.5% कितना होता है, लगभग इतने बच्चों का सिलेक्शन होना है। 3 लाख जो सिलेक्ट हुए हैं ना, इसमें से केवल 2.5% का सिलेक्शन होना है। थोड़ा सा कटु सत्य बोल रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, बहुत लोग अभी कुछ आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप ये बुरी लगने वाली बातें हैं कि 2.5% का सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एकदम सत्य है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही सत्य है। दिमाग में रखिए कि यही सत्य है, होना यही है। कोई कितना पढ़ ले, 3 लाख के 3 लाख बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन होना केवल 2.5% का है। उसके बाद भी उसमें से 2.5% अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख आप लोग सिलेक्टेड हो मेंस देने के लिए। सीटें कितनी हैं? सीटें कितनी हैं बताइए? सीटें उतनी हैं, केवल लगभग 2.5% बच्चे आपके सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आपको क्या करना है। इस वीडियो को जो 5% बच्चे अगर फॉलो कर लेंगे तो हम जानेंगे, बड़ी बात है, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत मेहनत से सारे टॉपिक्स दिए हैं, इनको आप फोकस इन पे एक बार कर लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल इतना पढ़िए, केवल इतना पढ़िए, लेकिन इसको तो हम ये कह रहे हैं कि इसको स्किप मत करिए। इसको स्किप अगर आप कर दिए इतने टॉपिक्स को, इतने टॉपिक्स पे आपका कमांड नहीं है, तो हम लिख के दे रहे हैं, आप बाहर हो, आप बाहर हो। एकदम सत्य है, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अब इसमें भी आपको फोकस करना है। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है इन्वायरमेंट, पॉलिटी और कंप्यूटर और यूपीजी के, इतनी चीज़ों पे सबसे पहले अपना कमांड कर लेना है। उसके बाद उसके बाद जंप करना है मॉडर्न हिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है, बायोलॉजी इंडियन ज्योग्राफी पे। उसके बाद ये दोनों चीज़ें पैरेलली लेके चल सकते हैं। ठीक है, आप इसको करिए कि हाँ, हमें ये चीज़ें पहले जो है 20-25 दिन में ये 2 सब्जेक्ट जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं उनको आपको कवर करना है। उसके बाद आप लास्ट के जो 10 दिन है, अगले महीने के 10 दिन, यानी कि 20 दिन आप इस पे फोकस किए, 20 से 25 दिन, अगला 10 से 15 दिन इन चीज़ों पे फोकस करिए। इस पे सबसे कम फोकस, इस पे जो है लिस्ट फोकस, यानी कि सबसे कम फोकस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो फैक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिक टाइमलाइन, ठीक है, इस पे जो है कम फोकस होना चाहिए। ये आप कंप्लीट करिए। लगभग आप 40 दिन का समय लीजिए। 40 दिन में जो अपने, देखिए, जो कहीं पहले से कहीं पढ़ रहे हैं, जिनका पूरा दिमाग में माइंड मैप है, वो अपना वैसे हिसाब से पढ़ते चलें, उनके लिए नहीं है, पढ़ते चलें, लेकिन उनके लिए बस इतनी चीज़ें हैं कि इन टॉपिक्स को स्किप मत करें, इन टॉपिक्स को अच्छे से देखते चलें। ठीक है, और जो अभी घबराहट में है, जो नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि कहाँ पे जाएं, जैसे बहुत सारे चाहती यूपीएसआई में जुटे रहे होंगे, वो भी अब लास्ट टाइम में सोच रहे हैं क्या पढ़े, तो आप पहले इतने टॉपिक्स को कवर करिए इस मेथड से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, ये भी हम पीपीटी देंगे, सारी चीज़ें हम आपको समझा दिए। हिस्ट्री में देखिए, आपको फोकस कहाँ करना है, क्रोनोलॉजी पे फोकस करना है हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है उस पर फोकस करना है। ज्योग्राफी में हमने बताया कि वो मैप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे रिवर कहाँ है, कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा पठार, पर्वत, दर्रे, इन चीज़ों पे। ठीक है, पॉलिटी में आप पढ़ने का तरीका क्या होगा, पॉलिटी देखिए, पॉलिटी रटने वाला विषय है। जैसे आप लीजिए, मान लीजिए आपने आज आप पढ़ा फंडामेंटल राइट, आपने पढ़ा, तो अब फंडामेंटल राइट को पढ़ने के बाद बंद करिए, बंद करने के बाद कॉपी उठाइए, आप फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल ऐसे लिखते चले जाइए, अच्छा 19 में ये है, 21 में ये है, ठीक है, 32 में ये है, पूरा एकदम रिकॉल करिए। पॉलिटी पढ़ने का तरीका ये होता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, साइंस में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे चुके हैं। अब देखिए आगे का आपको क्या रहेगा, आपने अब ये पूरा पीवाईक्यूज हमने एनालिसिस करके आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है किसी रिसोर्स से। किस रिसोर्स से? जहाँ से भी आपका मन हो, जहाँ से भी मन हो। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बिल्कुल रिसोर्स मत चेंज करिएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हित की बात कर रहे हैं, रिसोर्स बिल्कुल ना चेंज करिएगा, सारे रिसोर्स अच्छे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है, सारे टॉपिक्स आप लूसेंट से कर लीजिए। जिसको वीडियो देखने का मजा है तो सारे टॉपिक्स का जो है यूट्यूब पे सर्च करके कोई ना कोई पढ़ाया होगा, देख लीजिए, अगर वो सही से पढ़ा रहा है तो। ठीक है, पीवाईक्यू आपने इतना पढ़ लिया इतने टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज भी, और एमसीक्यूज जो हैं उसको भी, नए क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आपको ऐड ऑन कर लेना है अपने टॉपिक में। फिर आगे क्या करना है, आगे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है और अपनी कमियों को देखकर उन कमियों को भी मजबूत करना है। श्योर सिलेक्शन सक्सेस का यही रास्ता है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, आगे देखिए, आगे आपकी है मैथ। ठीक है, मैथ जो आपका डीआई है, हिंदी आप लोग पढ़ते चलिए टॉपिक वाइज। डीआई में आपको एक काम करना है, डीआई में आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, औसत, प्रतिशत, डीआई में इन चीज़ों की औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, और आपका अनुपात वाला चैप्टर हो गया। तो जिनको डीआई थोड़ा सा कमजोर है वो पहले इन 3 चैप्टर पे फोकस कर लें, प्रतिशत अच्छा कर लें, औसत और अनुपात वाला चैप्टर, 3 चैप्टर अच्छे कर लीजिए, आपकी डीआई अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम पीडीएफ देंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको हमने बता दिया है। और अगर आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े हैं, इतना टाइम अपना
देखे हैं वीडियो को देख करके, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब और PYQs को 10 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, जो साथी अभी तैयारी नहीं शुरू किए हैं, सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट किए हैं, उनके वो पहले इन टॉपिक्स को खत्म कर लें। और जो साथी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार 2 बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या है, वो इन टॉपिक्स को स्किप ना करें, रिवीजन में ज़्यादा टाइम इन टॉपिक्स को दें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और वही लास्ट में जाते जाते बात, अगर आप इतनी चीज़ें ईमानदारी से कर लोगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैंने कभी किसी सिलेबस को ना, सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ा है, मैं ऐसे ही पढ़ता था। भाई ये इंपॉर्टेंट है, हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना, हमें 100% करना ही नहीं है। हम 80% मान लीजिए, अब से हम बोलेंगे 80%, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर 80% कहाँ, इस साल कट ऑफ जाएगी, कम जाएगी पेपर। भाई आप सेफ जोन में रहना सीखो ना। जरूरी है कि आप कट ऑफ पे रहो कि फिर 3 महीने अपने बर्बाद करो कि दिन भर यूट्यूब पे कट ऑफ सर्च करो, नहीं, सेफ जोन में। तो हमें 80% लाना है नंबर, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर आप लोग दिन भर अभी भी भटक रहे हैं, PDF ढूंढ रहे हैं, टेलीग्राम पे PDF बट रहे हैं, लीजिए आप। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लीजिए दिन भर, कोई किसी को ले लीजिए, उसी को पढ़िए दिन भर। आज आप दूसरा PDF पढ़ रहे हैं, परसों दूसरा PDF पढ़ रहे हैं, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी हैं, दिमाग में एक चीज़ें रख लीजिए, बेसिक बुक से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पे कमांड करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करिए, सिलेक्शन आपका लगेगा। और सिलेक्शन लगेगा आपका नहीं, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो ये समझिए आपकी किस्मत नहीं चेंज होती, आपके पूरे घर की किस्मत बदल जाती है, सबको एक नई दिशा मिलती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नई क्लास में। बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ये मेहनत कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।